गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन ट्यूटोरियल हिंदी क्लास लेक्चर 23 में हिंदी लिटरेचर के क्लास में स्टैंडर्ड 5 के बच्चों का स्वागत है। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में आप लोग को कुछ इनसाइट क्वेश्चन दिया गया था जिसका आंसर आप लोग को खुद करना था। आज मैं उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को बता रही हूँ, आप उसे अपने आंसर से मिलाएंगे। पहला क्वेश्चन आपका था, गौरव गान कविता के कवि का नाम क्या बताइए। आप उसका आंसर लिखेंगे A.K. मिश्र। वीर शहीदों की जननी किसे कहा गया है? भारत को। क्वेश्चन नंबर 3 में था, नानक बुद्ध और कबीर ने कैसी वाणी सुनाई। इसका आंसर होगा अमृत। 4 में, ज्ञान का समुद्र किसमें भरा है? वेद, पुराण और उपनिषद में। 5 है, भारत किसकी तपोभूमि है? शिवा और प्रताप की। जन जन की उद्धारक कौन है? गंगा। गंगा की धारा कैसे बहती है? अविरल। कर्म की प्रतिष्ठा किसने बढ़ाई? राम और कृष्ण ने। मही का क्या अर्थ है? धरती और भूमि। भारत की मान बढ़ाने के लिए माथे पर क्या मलना चाहिए? रजकड़। बच्चों, आपका कल के क्वेश्चन का ये आंसर हुआ। आप इसे मिलाएंगे और चेक करेंगे आपका कितना आंसर सही है। आज मैं आप लोग को हिंदी लिटरेचर में आपके बुक का 2nd चैप्टर में पढ़ा रही हूँ। चैप्टर का नाम है चिड़िया का बच्चा। बुक पर ध्यान देंगे। आपका 2nd चैप्टर है चिड़िया का बच्चा। कुछ दिनों से अंकित इतना खुश था, इतना खुश मानो उसके पंख उग आए हो और वह जब चाहे आसमान की सैर कर सकता है। जब से एक चिड़िया और चिड़े ने उसके घर के आंगन में दीवार की खोखल में अपना घोंसला बनाया था, तभी से उसकी यह हालत है। दीवार की खोखल, इसका अर्थ है बच्चों, जो घर के दीवार में थोड़ा सा जो होल हो जाता है, छेद, उसी को बोलते हैं दीवार की खोखल। इसी में एक चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया था, जिसे देखकर अंकित खुश था। आंगन की दीवार में एक ईंट की जगह न जाने कैसे खाली रह गई थी। आंगन की दीवार में एक ईंट की जगह न जाने कैसे खाली रह गई थी। बस चिड़िया को घोंसला बनाने के लिए वह जच गई और अब तो दिन में 50 चक्कर उसके लगते हैं। कभी तिनके लाना, कभी घास, कभी सुतली, कभी फूस, कभी कुछ और। अंकित को मानो दिन भर का काम मिल गया हो। दिन में 20 दफा मेज पर चढ़कर उचक उचक कर देखता कि चिड़िया के घोंसले में कितना काम बढ़ा, आगे क्या क्या नई चीजें आ रही हैं और उन्हें कहाँ कहाँ जचाया जा रहा है। यहाँ बच्चों, चिड़िया के घोंसला बनाने से अंकित काफ़ी खुश था। उसकी जिज्ञासा काफ़ी बढ़ गई थी कि चिड़िया अपना घोंसला कैसे बनाती है। इसलिए वह दिन भर में कम से कम 20 बार वह मेज पर यानी टेबल पर चढ़कर और वह चिड़िया के घोंसले को देखता कि चिड़िया ने उसमें कितना काम आगे बढ़ाया है और क्या क्या चिड़िया उसमें नई चीज़ें ला रही है। और यह सब देखकर वह दौड़ा दौड़ा मम्मी के पास जाता और घोंसले के ताज़ा समाचार मम्मी को बताता। फिर खोद खोद कर मम्मी से सवाल पूछता, मम्मी, चिड़िया यह क्यों करती है? चिड़िया के घोंसले में अंडे कब आएंगे? कब आएंगे चिड़िया के बच्चे आदि। अंकित अपनी मम्मी से सवाल करता, खोद खोद कर मतलब होता है काफ़ी जिज्ञासा से, और वह बार बार सवाल को पूछता चिड़िया के बारे में कि चिड़िया यह क्यों करती है, चिड़िया के घोंसले में अंडे कब आएंगे, कब चिड़िया के बच्चे आएंगे इत्यादि। ये सारी सवालें वह अपनी माँ से पूछता। मम्मी फुर्सत में होती तो थोड़ा बहुत बता देती, मगर कभी काम में लगी हो तो गाल पर हल्की सी चपत लगाकर कहती, मुझे तंग मत करो अंकित, तुम्हें और कोई काम नहीं है। मगर अंकित क्या करे, उसका मन तो चिड़िया के घोंसले से हटता ही नहीं। उसे तो मानो बड़ा
खजाना मिल गया हो। स्कूल में अपने दोस्तों को भी यह सब बताता तो वे हैरानी से ताकते रह जाते। पास पड़ोस के बच्चे तो घर तक चले आते, दिखा तो अंकित कहाँ है चिड़िया का घोंसला। और अंकित एकदम राजाओं वाली शान और अकड़ से वह चिड़िया का घोंसला दिखाता और उसके बारे में एक एक छोटी से छोटी बात भी बताना नहीं भूलता। चिड़िया के घोंसले को देखकर अंकित काफ़ी उत्सुक था। वह अपनी माँ से भी सवाल पूछता, मगर कभी कभी उसकी माँ काम में लगी रहती, वह उस प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाती। तो भी अंकित बहुत खुश था। वह अपने दोस्तों को बताता, पास पड़ोस के बच्चों तक को बताता तो वे सभी उसके चिड़िया के घोंसला को देखने आते थे। बच्चों, आज आप क्लास में यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का पैराग्राफ हम लोग कंप्लीट करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।